हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट बिल्डर में। आज हम आप सभी के लिए मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप सभी अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी को अपडेट मिलते रहें। हम रेलवे ग्रुप डी के फेज़ 3 के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये 20 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ और रीजनिंग के मिक्स क्वेश्चन हैं। हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए हम आपको आईडी यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है और टेलीग्राम के लिंक यहाँ पर भी हमने आपको दे दिया है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 20/9/2022 के प्रथम पाली के क्वेश्चन हैं। आइए हम अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ही कंपनी के 5 कर्मचारी दिए हुए हैं। ध्यान रखिएगा, जागृति, कृष्णा, लक्ष्मण, माया और निरूपम एक ही इमारत की 5 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है। ध्यान रखिएगा कि निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, दूसरी मंजिल का क्रमांक 2 है। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 है और इसी तरह सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 5 है। कृष्णा और निरूपम क्रमशः सबसे ऊपरी और सबसे निचली मंजिल पर रहते हैं। जागृति लक्ष्मण के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है और माया निरूपम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर रहती है। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है? दूसरी मंजिल पर पूछा गया है तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 5वीं मंजिल सबसे ऊपर है। 5, 4, 3, 2 और 1। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन पढ़िए कि अब यहाँ से आएंगे आप, देखिए कृष्णा और निरूपम क्रमशः सबसे ऊपरी और सबसे निचली। अब ध्यान रखिए, कृष्णा यहाँ है सबसे ऊपरी और जो निरूपम है सबसे निचली पर है। निरूपम कहाँ आ गए? यहाँ पर आ गए। ठीक, अब क्या दिया हुआ है, जागृति लक्ष्मण के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर है। यहाँ पर तो जागृति और लक्ष्मण को हम अभी नहीं रख सकते। माया निरूपम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर, निरूपम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन है? माया। अब आप कंफर्म हो जाएंगे कि जागृति लक्ष्मण के ठीक ऊपर है, तो मतलब जागृति यहाँ हो गई और लक्ष्मण जो है वो यहाँ हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया दूसरी मंजिल पर, आप देखिए यहाँ पर दूसरी मंजिल पर कौन है? माया है। ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। दिया है 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 552 है। यदि इन दोनों पूर्णांकों में से छोटे पूर्णांक को x द्वारा निरूपित किया जाता है तो नीचे दिए गए किस विकल्प के समीकरण का उपयोग x का मान ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है? तो आप क्या करेंगे, 2 क्रमागत, जब क्रमागत बोला है तो एक आप मान लेंगे x और दूसरों को x+1 मान लेंगे। अब दिया है यहाँ पर 2 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, तो आप गुणनफल निकाल लीजिए। x × x+1 इक्वल टू कितना दिया है? 552। अब आप सॉल्व कर सकते हैं। x² + x इक्वल टू 552। अब ये क्या हो जाएगा? x² + x - 552 इक्वल टू 0। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, हमने इसको सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यदि एक द्विघात समीकरण के 2 मूल -3 दिए हुए हैं और 3 दिए हुए हैं तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, देखिए जब 2 मूल दिए होते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण का, x² - α + β × x + α × β इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करिए। x² - एक मूल हमें दिया है -3, दूसरा मूल दिया है 3 × x + -3 × 3 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करिए। x² - ये तो 0 हो जाएगा × x + -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x², ये पूरा 0 हो गया और ये -9 इक्वल टू 0। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, यदि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप का योग 900 डिग्री हो तो इसमें कितनी भुजाएं होंगी? इसमें भुजा पूछा जा रहा है। तो जब हम बहुभुज के आंतरिक कोण का योग निकालते हैं, देखिए बहुभुज के आंतरिक कोण का कोण की माप का योग जब हम निकालते हैं, ध्यान रखिएगा, तो ये हो जाता है कि 180 × n-2। तो हम क्या करेंगे, तो इसका योग दिया ही हुआ है 900 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री n-2। n का मान निकालना है, हम निकाल लेंगे सिंपल, 0 से 0 कैंसिल, 18 × 25 = 90। तो 5 इक्वल टू हो जाएगा n-2, n इक्वल टू 5 + 2 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें 10 व्यक्तियों की आयु दी हुई है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है।
तो आप क्या करेंगे, 10 व्यक्तियों की आयु दी हुई है, हमको माध्यिका निकालना है। तो सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले इसका मध्यमान निकालते हैं। 2 मध्यमान निकाल लीजिए। देखिए 2 मध्यमान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये 1 2 3 4, यहाँ ये 1 2 3 4, यहाँ ये दोनों मान को ऐड कर लीजिए। इक्वल टू 25 + 27/2। ये माध्यिका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेंगे। 52/2 इक्वल टू 26। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? मैं आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो क्वेश्चंस को ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। ठीक, बाएं से इस पर किया गया है संक्रिया। देखिए 438 645 327 153 276 दाएं। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है कि इसमें दिया गया है, ध्यान रखिएगा, पहला अंक 6 है, दूसरा अंक 9 है और तीसरा अंक 7 है। नोट, सभी संक्रियाएं बाएं से दाएं की ओर हो रही है। ध्यान रखिएगा कि बाएं से दाएं की ओर करना है हमें। तो यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या क्या है, आइए हम नोट कर लेते हैं, 438, दूसरी संख्या 645, तीसरी संख्या 327, चौथी है 153 276। अब देखिए आप, यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में 3 जोड़ दीजिए, पहले अंक में हमने 3 जोड़ दिया, जोड़ा तो 738 बन गया। सब में जोड़ना है, सब में बोला जा रहा है 945 हो गया, यहाँ 3 जोड़िए 627 हो गया, यहाँ 3 जोड़िए 453 हो गया, यहाँ 3 जोड़िए तो 576 हो गया। हुआ। अब हमको क्या बोला है, 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाना चाहिए। तो 2 से पूर्णतः आप देख लीजिए कौन सी संख्या विभाज्य होगी। इसमें दिया है तो कितनी संख्याओं का पहला अंक, ध्यान रखिएगा पहला अंक पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा इसको, पहला अंक पूछा जा रहा है 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो ये एक विभाज्य होगा और एक ये विभाज्य हो गया। ये नहीं विभाज्य हो गया 2 से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पहला अंक 2 से विभाज्य हो गया तो ये हो गया, ये हो गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि एक पंक्ति में मनोज आगे से 10वें स्थान पर है। देखिए एक पंक्ति में मनोज यहाँ पर बना लीजिए 10वें स्थान पर है। ठीक, मनोज यहाँ 10वें स्थान पर है। अजय पीछे से 12वें स्थान पर है। अजय पीछे से 12वें स्थान पर है और उनके बीच कोई नहीं। यदि पंक्ति में अजय मनोज के पीछे खड़ा है, अजय जो है ठीक है मनोज के पीछे खड़ा है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? तो आप क्या करेंगे, टोटल निकाल लेंगे। और ये भी दिया हुआ है कि इनके बीच में कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे, टोटल निकालने के लिए 10 + 12 आप दोनों को जोड़ देंगे। मनोज आगे से 10वें स्थान पर है, अजय पीछे से 12वें स्थान पर, दोनों जोड़ देंगे, ये आ जाएगा आपका आंसर 22। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये कथन और तर्क वाले में क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो हम आपको समझा देते हैं कि दिया है एक कथन के बाद 2 तर्क दिए हैं, पहला और दूसरा दिया गया है। कथन और तर्कों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला समझ लीजिए कथन क्या दिया है, आवास और औद्योगिकरण के लिए अधिक से अधिक कृषि भूमि बेची जानी चाहिए। मतलब कहा जा रहा है कि क्या आवास और औद्योगिकरण करने के लिए कृषि भूमि बेच देनी चाहिए, सही है कि नहीं? आप अपने हिसाब से तर्क लगाइए कि यदि कृषि भूमि का औद्योगिक भूमि में परिवर्तन जल्द नहीं रुका तो गंभीर खाद्य कमी को टाला नहीं जा सकेगा। ये तो एकदम गलत दिया हुआ है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, इसी के तर्क का 2 देखिएगा। यह सिद्ध हो चुका है कि किसी क्षेत्र में औद्योगिकरण उसके पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नष्ट कर देता है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा, ना तो 1 इसको समर्थन करता है ना तो 2 समर्थन करता है, तो दोनों कथन का समर्थन नहीं करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दिए गए व्यंजन को सरल करें, ये फॉर्मूला पर रिलेटेड है, आपको बता देते हैं, आप पहले भी पढ़े होंगे। a³ - b³ का फॉर्मूला लगा है, नीचे है a² + ab + b²। जब हम a³ - b³ का फार्मूला निकालते हैं तो a - b हो जाता है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a² + ab + b² हो जाता है, डिवाइडेड बाई a² + ab + b²। तो आप देख लीजिए a² कैंसिल आउट हो जाएगा, आप सिंप्लीफाई, आपका आंसर आ जाता है 76 - 74 दैट इज़ 2, दैट इज़ आंसर आपका। ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है
MAN PDQ 16 SGT 25 VJW 34, इसके आगे क्या आएगा? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। MNOP 3 की बढ़ोतरी हुई, PQRS 3 की बढ़ोतरी हुई, STUV 3 की बढ़ोतरी हुई। देख रहे हैं, इसमें भी 3 की बढ़ोतरी, A से D से G भी 3 की बढ़ोतरी, G से J भी 3 की बढ़ोतरी। N में भी ऐसे MNOPQ हुई, QRST TUVW। अब 7 से जब 16 की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ 9 की बढ़ोतरी हो रही है। 7 में 16 जोड़िए, 9 जोड़ दीजिए, 7 में 9 जोड़िए 16 आ गया, 16 में 9 जोड़िए 25 आ गया, 25 में 9 जोड़िए 34 आ गया। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा कि वीक में 3 जोड़ेंगे तो Y आएगा, J में 3 जोड़ेंगे तो M आएगा, W में 3 जोड़ेंगे तो Z आएगा, और 9 जोड़ देंगे तो 34 में तो 43 आ गया। दैट इज आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है y/x = 5/6 x² - y² डिवाइडेड बाई x² + y²। आप क्या करिए, y = निकाल लीजिए यहाँ से। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो y = हो जाएगा 5x/6। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, y = हो जाएगा 5x/6। अब यहाँ पर रख सकते हैं आप x² - y² अपॉन x² + y² में। तो आप क्या करेंगे, x² - 5x/6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई x² + 5x/6 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 36x² - 25x²। यहाँ पे हो जाएगा 36x² + 25x²। x² को आप कॉमन ले लीजिए तो 11 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से ले लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, x² को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 61 आ जाएगा। x² कैंसिल आउट, 11/61 दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, एक कक्षा में पल्लवी का रैंक ऊपर से 25वां है और नीचे से 18वां है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकाल लीजिए, x + y - 1, तो 25 + 18 - 1 सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 42, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें भी 1 की बढ़ोतरी, B C D O P Q A B C T U V ऐसे करके है। आप भी इसमें भी ऐड कर लीजिए, P Q R हुआ, H I J हुआ, ऐसे O P Q N O P E F G हो गया, दैट इज आंसर सिंपली। क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिंदी, मोनी, साया, अर्जुन, हिमेश और पंकज नामक 6 मित्रों में से प्रत्येक की आयु अलग अलग है। बिंदी मोनी से छोटी है लेकिन साया से बड़ी है। अर्जुन केवल एक व्यक्ति से छोटा है। हिमेश पंकज से बड़ा है लेकिन मोनी से छोटा है। साया पंकज से बड़ी है लेकिन बिंदी से छोटी। इन 6 मित्रों में से कौन सबसे बड़ा है? जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सबसे पहले क्या करिए, एक लाइन खींच लीजिए। छोटा बड़ा देखा जा रहा है, सबको एक लाइन में रखते जाइए। यहाँ पे दिया है कि बिंदी मोनी से छोटी है। बिंदी जो है वो मोनी से छोटी है, इसका मतलब मोनी बड़ी है, बिंदी छोटी है, लेकिन साया से बड़ी है। लेकिन ये क्या है, बिंदी जो है वो साया से बड़ी है साया से बड़ी है, ठीक। अब अर्जुन केवल एक व्यक्ति से छोटा है, इसका मतलब अर्जुन केवल एक व्यक्ति से छोटा है। तो अर्जुन को हम यहाँ लेके रख लेते हैं क्योंकि मोनी अभी बड़ी चल रही है। तो अर्जुन क्या है, केवल एक व्यक्ति से छोटा है, ठीक। हिमेश पंकज से बड़ा है लेकिन मोनी से छोटा है। हिमेश जो है वो पंकज से बड़ा है, हिमेश यहाँ आ गया, और वो भी हिमेश जो है वो पंकज से बड़ा है। 3 6 दोस्त आ गए, देखिए। लेकिन मोनी से छोटा है। साया पंकज से बड़ी है, साया ठीक है पंकज से बड़ी है, हो गया। लेकिन बिंदी से छोटी है, बिंदी से छोटी हो गया। इन 6 मित्रों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा कौन हो गया? पंकज हो गया। आप ऐसे ही डिनोट कर सकते हैं। आप नंबर अगर किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं तो आपको सिंप्लीफाई पड़ेगा। अगर आप नाम लिखकर डिनोट करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। आप जान रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी में टाइम का
बहुत इशू होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ये सब क्वेश्चन थोड़े से लेंदी आते हैं, क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा। वह व्यक्ति दिया हुआ है वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे, मतलब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। सैफ, राज और सैम दोनों के। आप क्या करिए, आप पहले वृत्ताकार मेज बना लीजिए और ये क्या बोल रहा है, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो ध्यान रखिएगा। इधर जाएंगे तो आप राइट आएगा, इधर जाएंगे तो लेफ्ट आएगा। अब देखिए दिया है कैलाश राज के बाईं ओर, पहले बाईं और दाईं ओर पहले बैठाया जाता है, तो सबसे पहले क्या दिया है, कैलाश राज के बाईं ओर, राज के बाईं ओर कैलाश बैठा है, ठीक है। फिर दिया हुआ है सैम और सैफ, यहाँ दिया था ना, सैफ राज और सैम दोनों के बीच में बैठा है। सैफ जो है वो राज और सैम के बीच में बैठा हुआ है, मतलब हम कितने लोग 1 2 3 4 लोग को बैठा चुके हैं, 2 लोग बचे हुए हैं। अब दिया अंकित सैफ के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सैफ का दाईं ओर इधर आएगा, अंकित के सैफ का दाईं ओर अंकित दूसरे स्थान पर बैठा है, अंकित भी बैठ गया। बचा कौन, कैलाश, शिव और अंकित दोनों के ठीक, कैलाश जो है वो शिव और अंकित दोनों के ठीक बगल में बैठा है। हो गया। पूछा जा रहा है राज और कैलाश दोनों के ठीक बगल में कौन बैठा है, तो राज और कैलाश के ठीक बगल में शिव बैठा हुआ है। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। यदि 8 अंकों वाली संख्या 2 7x 6 5y 3 1, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। अगर वो 3 से डिवाइड होता है तो इसका मतलब वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब क्या करिए, सबसे पहले x इंटू वाई का न्यूनतम मान पूछा जा रहा है, सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 आ रहा है, ऐड करिए। अब ऐसा नंबर हो जो 3 से डिवाइड हो, अगर हम इसमें 2 जोड़ दें तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 27 3 से डिवाइड होता है। तो आप क्या करिए, न्यूनतम संभव मान, न्यूनतम पूछा गया है तो ऐसा करिए कि 2 इंटू 1 रख दीजिए, तो x इक्वल टू 2 रख दीजिए, y इक्वल टू 1 रख दीजिए। धनात्मक मान पूछा जा रहा है तो 2 आंसर आ गया, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। यदि निम्न समीकरण प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, गुणा भाग को परस्पर, अब बदल दीजिए आप, 4/2 कर दीजिए, भाग को गुणा में बदल दीजिए, माइनस को प्लस में बदल दीजिए और प्लस को माइनस में बदल दीजिए। अब 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, प्लस यहाँ पे 2 हो गया, आंसर आ गया 14, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, साइन एक्स प्लस सेक एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोसेक एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। अब इसको आप सिंप्लीफाई सबसे पहले करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए आप सबसे पहले इसको तोड़िए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से आप इसको तोड़ देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कोसेक एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से देख लीजिए ना, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 कर दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स को चेंज कर दीजिए 1/कॉस स्क्वायर एक्स प्लस और कोसेक स्क्वायर एक्स को 1/साइन स्क्वायर एक्स कर देंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 2 इंटू tan x आ जाएगा प्लस 2 का cot x आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये तो आपका देखिए 1 प्लस 1/कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो 2 इंटू सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया, ये हो जाएगा 1 प्लस सेक एक्स इंटू कोसेक एक्स का होल स्क्वायर। आइए क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। एक धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, जहां ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। यदि इसे 882 की 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाता है तो उधार ली गई धनराशि पूछी जा रही है। तो यहाँ पर दिया हुआ है a इक्वल टू 882, r इक्वल टू 5%, n इक्वल टू 2 ईयर का हमें निकालना है। अब आप क्या करेंगे, a इक्वल टू फार्मूला लगाइए, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 के पावर n। हमको p की वैल्यू निकालनी है तो p को इधर रख के
क्या करेंगे, a अपॉन 1 प्लस r के पावर r बाई 100 के पावर n आ जाएगा। अब p इक्वल टू 2 वर्ष के लिए पूछा जा रहा है तो 882 अपॉन 2 वर्ष का निकालिए तो 1 प्लस 5 बाई 100 के पावर 1 प्लस 882 1 प्लस 5 बाई 100 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा p इक्वल टू 882 अपॉन 21 बाई 20 प्लस 882 अपॉन 441 बाई 400। जब आप इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 882 इंटू 20 बाई 21 प्लस 882 इंटू 400 अपॉन 441 इक्वल टू आ जाएगा 840 प्लस 800 इज इक्वल टू 1640। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। किसी व्यक्ति ने घोड़े को 7% हानि पर बेचा यदि वह घोड़े को 9% लाभ पर बेचता। पहले तो 7% हानि पर बेचा, वह घोड़े को अगर 9% लाभ पर बेचता तो उसे इस घोड़े को 7% की हानि पर बेचने से प्राप्त राशि की तुलना में 6400 अधिक प्राप्त होते। तो घोड़े का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा सीपी पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मान लेते हैं। इसमें दिया है कि 7% के हानि पर बेचा जाता है, इसका मतलब 93%। ठीक, हम मान लेते हैं। फिर उसके बाद बोला जा रहा है कि 9% लाभ पर, तो एसपी कितना हो जाएगा 109। अब इसका अंतर कितना आया गया 16। यही अंतर कितना दिया है 6400, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 400। हमें क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस आप निकाल सकते हैं, तो कॉस्ट प्राइस जब निकालेंगे तो 400 इंटू हमने 100 माना था, इसका आंसर आ जाएगा 40,000। दैट इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यदि प्लस का अर्थ माइनस दिया है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है, गुणा का अर्थ भाग दिया है, भाग का अर्थ प्लस दिया है, तो निम्नलिखित समीकरण प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 30 इंटू 2 प्लस 4 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 6, तो हो जाएगा 60 प्लस 4 माइनस 12 बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62। दैट इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि 651 की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना बराबर है। तो देखिए ए बी और सी दिया है, तो दिया है कि ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना, सी के हिस्से का 5 गुना। सबसे पहले सी 5 गुना, बी के हिस्से का 3 गुना और ए के हिस्से का 2 गुना हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेंगे तो 30 आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 15 आएगा, यहाँ 10 आएगा। इतने भाग में इसको बांटा गया है। पूछा किसका हिस्सा जा रहा है, टोटल दिया हो 651, सबको ऐड कर लेंगे तो 31 आएगा इक्वल टू 651। अब हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू निकालेंगे, 21 आ गया। किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा पूछा जा रहा है। तो सी का हिस्सा 21 इंटू 6 इक्वल टू आ जाएगा 126। ये आपका आंसर हो जाएगा 126। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। 240 मीटर और 320 मीटर लंबी 2 ट्रेनें समान दिशा में 59 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर दौड़ रही हैं। दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलने के क्षण से एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 ट्रेनें समान दिशा में। जब समान दिशा में हो तो हम क्या करेंगे, ट्रेन जब समान दिशा में हो तो सबसे पहले उनकी दूरी जो है 240 मीटर प्लस 320 मीटर जोड़ देते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 560 मीटर। चाल बराबर हो जाएगा 59 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर। समय बराबर दिया हुआ है दूरी बटे चाल होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो हमें समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटे चाल कर लेंगे। दूरी कितना हो गया 560। चाल हमेशा जब दूरी समान होती है तो चाल में से 59 किलोमीटर पर आवर 50 किलोमीटर पर आवर घट जाएगा तो 9 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसको घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, इसको हमें लाना है आंसर मीटर प्रति सेकंड में। तो 9 किलोमीटर पर आवर है तो 5/18 से गुणा कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 224। अब 224 को चेंज कर लीजिए तो ये आ जाएगा 3 मिनट
44 सेकेंड। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। शब्द प्रेडिक्शन के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक बाद आने वाले अक्षर से और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णानुक्रम में उसके ठीक पहले आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। यदि इस प्रकार बने प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम व्यवस्थित किया जाए तो दाएं से तीसरे स्थान पर निम्न में से कौन सा अक्षर आएगा। तो आइए देखते हैं। तो पहले क्या करिए, ए ई आई ओ यू कर लीजिए। अब क्या बोला है इसके बाद वाले अच्छे, ए बी ई एफ आई जे ओ पी यू वी। ठीक, अब इसको चेंज कर लीजिए, बी ए ई एफ जे आई पी ओ वी यू। कितना हो जाएगा, दाएं से तीसरा तो 1 2 3, दाएं से तीसरा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। उस संख्या का चयन कीजिए जो दी गई श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 20 में से 2 गया 18, 18 में से 2 गया 16, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12। अब यहाँ पर देखिए 30 में से 3 जाएगा 27, 27 में से 3 24, 24 में से 3 21, 21 में से 3 गया तो 18, और फिर यहाँ पर क्या लाएगा, 12 में से 2 गया तो 10, दैट इज आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा 10। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हरभजन दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। वह बाईं ओर मुड़ता है और आगे 3 मीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर की दूरी तय करता है। अब हरभजन के सामने की ओर कौन सी दिशा है। सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के, ध्यान रखिएगा मोड़ 90 डिग्री का दिया हुआ। दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हरभजन को दिखाएंगे। हरभजन दक्षिण दिशा में कितना चला, 5 मीटर चला हरभजन यहाँ से। फिर वह अपने क्या दिया है, चल रहा है, और फिर दूरी तय करने के बाद बाईं ओर मुड़ता है और 3 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा 3 मीटर चला, ठीक है। अब उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ा और 5 मीटर चला। अब पूछा जा रहा है वह कौन सी दिशा में, तो वह दक्षिण दिशा में है। देखिए यहाँ पर ये दक्षिण दिशा हो गया, दक्षिण दिशा में, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। 5 वर्ष पूर्व रोशन की आयु प्रीति की आयु की 3 गुनी थी। यदि उनकी आयु के बीच 6 वर्ष का अंतर हो तो प्रीति की वर्तमान आयु पूछी जा रही है। तो आर 5 वर्ष पूर्व मतलब रोशन की आयु आर मान लेते हैं, प्रीति को पी मान लेते हैं। कितनी थी, 3 गुनी थी, तो 3 गुनी थी। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। r - 5 = 3p - 5 3 जा 15 हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, r की वैल्यू निकाल लीजिए, 3p - 10 आ जाएगा। अब हमको क्या करना है, दिया है 6 वर्ष का अंतर उनकी आयु के बीच, उनकी आयु के बीच आप निकाल लीजिए, 6 वर्ष का अंतर है, ठीक। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। r की जगह 3p - 10 - p = 6 आ जाएगा। हमको प्रीति की आयु पूछी जा रही है, 2p - 10 = 6, तो p = कितना आ जाएगा, 8 वर्ष। तो कितना आ गया, प्रीति की वर्तमान आयु 8 साल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। एक घनभागाकार भंडारण स्थान की भी यहाँ पर बीमा होगा। बीमा 20 मीटर, 25 मीटर और 10 मीटर है। इसमें 2 मीटर, 1.25 मीटर इंटू 1 मीटर की बीमाओं वाले कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे रखे जा सकने वाले बॉक्सों की संख्या निकालना है, बॉक्सों की संख्या ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा घनभागाकार भंडारण स्थान का आयतन, आयतन निकालेंगे डिवाइडेड बाय एक बॉक्स का आयतन, एक बॉक्स का आयतन, एक बॉक्स का आयतन। यहाँ पर लिखेंगे = 20 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 10 मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 1 मीटर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5000 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाई 2.5 मीटर क्यूब। तो इसका आंसर आ जाएगा 2000 मीटर क्यूब से। तो 2000 बॉक्स रखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है, दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको 2 का 19 से कैसे संबंध बनाया। देखिए 2 × 9
प्लस का 1 इक्वल टू 19, 2 इंटू 9 प्लस का 1 इक्वल टू 19। 6 को देखिए ऐसे ही, 6 इंटू 9 प्लस का 3, तो यहाँ आ गया 57। ठीक, अब क्या दिया है 44 को, तो 4 इंटू 9 प्लस का इसका हाफ करना है 6 का, जैसे 2 का 1 हाफ हो गया, 6 का हाफ हो गया। अब 44 का हाफ कितना हो जाएगा 22, तो इसका आंसर आ जाएगा 418। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि एक गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। पाई इक्वल टू 22/7 रखना है हमें। तो गोले का त्रिज्या क्या होता है, गोले का त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 7 इंटू 7 से 7 कट आउट हो गया, तो 616 दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यदि 8 मार्च 2009 को रविवार है तो 1 फरवरी 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 1 फरवरी 2021 को पूछा जा रहा है, तो 1 फरवरी 2021 को तो सबसे पहले मंथ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि फरवरी का मंथ कोड क्या होता है, 4 होता है। उसके बाद 21 सेंचुरी ईयर का लेते हैं, फिर सेंचुरी ईयर को 4 को डिवाइड करते हैं तो ये पूरा डिवाइड हो जाता है, तो उसकी वैल्यू 6 होती है। फिर हम 21 को 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 5 ज़ा 20, तो ये आएगा तो 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 7। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 आता है रिमाइंडर, तो 2 का मतलब मंडे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंडे। इसके लिए हम एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले आएंगे। और क्वेश्चन नंबर आइए 32 देखते हैं। दिए गए कथनों और निष्कर्ष को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। बताया कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से कथनों का तार्किक रूप से पालन करते हैं। दिया है सभी लड़के लड़कियां हैं, दिया है सभी लड़के लड़कियां हैं, लड़के को बी से डिनोट कर दीजिए, लड़कियों को जी से। सभी नर्तक लड़के हैं, फिर देखिए नर्तक भी दिया है, तो ऐसा करिए कि आप बड़ा बना लीजिए, सभी नर्तक मतलब डांसर लड़के हैं। ठीक, इसको कट कर दीजिए, फिर सभी बॉयज़ क्या हैं, गर्ल्स हैं, हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, कोई भी लड़की गायक नहीं है, लड़की कोई भी लड़की गायक नहीं है, सिंगर नहीं है। अब देखिए कुछ लड़के गायक हैं, कुछ लड़के गायक हैं, रॉन्ग है, इसका कोई आंसर नहीं बन रहा है कि कोई लड़के गायक है। कोई भी गायक नर्तक नहीं है, सही बात है, कोई भी गायक नर्तक नहीं है, ये सही है। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 पालन करता है, इसका ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। एक त्रिभुज में यदि इसके एक कोण की माप इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से 2 गुनी है, त्रिभुज के तीसरे कोण की माप इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से 3 गुनी है, तो इस त्रिभुज के सबसे बड़े कोण की माप पूछी जा रही है। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप ट्रायंगल एक बना लीजिए। एक त्रिभुज यदि इसके कोण की माप इस त्रिभुज के सबसे छोटे कोण की माप से 2 गुनी है, ठीक, x हो जाएगा एक माप छोटी उससे 2 गुनी है, एक 2 गुनी है और एक 3 गुनी है। तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल का x + 2x 180 डिग्री के इक्वल होता है, 180 डिग्री ये x इक्वल टू आप निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और सबसे बड़े कोण की माप पूछी जा रही है, तो 3 × 30, 3 3 × 9 दैट इज आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 10 शामिल तक सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाज्य है। तो देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 8 9 10। अब डिविजिबिलिटी रूल जानिए, 2 से डिविजिबिलिटी मतलब 2 से कटना चाहिए, 3 से सबको ऐड करिए, 6 × 4 = 14, ये तो नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं कटेगा, केवल ये कट सकता है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। मृदुल के प्रतिदिन के कार्य घंटे में 25% की वृद्धि हुई और उसके प्रति घंटा वेतन में 20% की वृद्धि हुई। यदि उसकी दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई, पूछा जा रहा है उसके दैनिक आय में कितने % की वृद्धि हुई। अगर दैनिक आय की बात करें तो % दैनिक आय में निकाल लीजिए, इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25% की वृद्धि हुई, 25% की वृद्धि हुई। तो कार्य
निकाल लीजिए। कार्य कितना दिया है 25% की वृद्धि हो रही है, इसको x मान लीजिए। और जो मजदूरी है उसमें 20% की वृद्धि हुई, 20% की वृद्धि हुई, इसको क्या मान लेते हैं हम y मान लेते हैं। आय बराबर होता है कार्य गुणे मजदूरी होता है। आय निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य को मजदूरी से गुणा करना पड़ेगा। तो आय इक्वल टू हो जाएगा कार्य इंटू मजदूरी। हुआ। नया कार्य जब आप निकालेंगे तो इसमें 25% की वृद्धि बताई जा रही है, ध्यान रखिएगा। x प्लस 25/100 किस में, x में ही 25% की वृद्धि हो रही, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1.25 x। मजदूरी अब निकाल लीजिए। ये तो आपका क्या आ गया, कार्य आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, मजदूरी निकालेंगे। तो मजदूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। 20% की वृद्धि हो रही है, 20/100 इंटू वाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2y। अब दैनिक आय पूछा जा रहा है परसेंट में, दैनिक आय परसेंट में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। तो 1.5 XY माइनस XY ये फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाई XY इंटू 100। XY की वैल्यू आप निकाल लीजिए, आय बराबर कार्य इंटू मजदूरी, XY आय निकाल लीजिए। यहाँ पर 1.25x इंटू 1.2y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 1.5 XY। अब यहाँ पर लिख दीजिए दैनिक आय बराबर 1.5 XY माइनस XY डिवाइडेड बाई XY इंटू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 50%। ठीक, ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 4 वर्ष पहले पुत्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात 2:7 था और 10 वर्ष बाद यह 3:7 हो जाएगा। उनकी उम्र के बीच धनात्मक अंतर पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं 2:7 दिया है 2x, 4 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद हम इसको ऐड कर देते हैं। और पिता की 7x प्लस 4 प्लस का 10 इक्वल टू कितना हो गया 3/7। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14x प्लस 98 इक्वल टू 21x प्लस का 42, x इक्वल टू आ जाएगा 8। पुत्र की आयु पूछी जा रही है, पुत्र की निकालिए सबसे पहले। 2x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू 8 इक्वल टू 16। पिता की आयु निकालेंगे तो आ जाएगा 7x, 7 इंटू 8 56। अंतर कितना आ जाएगा दोनों का 56 माइनस 16 इक्वल टू 41। कितना इसका आंसर हो जाएगा 41, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। एक पाइप एक टंकी को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है। एक साथ खोले जाने पर दोनों पाइप टंकी को 36 मिनट में पूरा भर सकते हैं। अकेले तेज पाइप को खाली टंकी को पूरा भरने में कितने घंटे लगेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। हमें मालूम है अगर हम कुल कार्य निकालते हैं तो दक्षता गुणे समय होता है। 2 पाइप का दक्षता दिया हुआ है, दोनों पाइप का दक्षता दी हुई है, ठीक, दक्षता दी है। तो क्या करेंगे 3:1। कुल कार्य निकाल लीजिए। कुल कार्य बराबर 4 है, दक्षता 36, तो कितना हो गया 144 मिनट। अब तेज पाइप का पूछा जा रहा है, तेज पाइप के द्वारा, तो 144 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 48 मिनट। अब आप इसको क्या करेंगे, घंटे में चेंज करना है, तो 48 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल टू 4/5, दैट इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। 289 ये 17 का होल स्क्वायर है, ये 16 का, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये 15 का होल स्क्वायर, ये 14 का होल स्क्वायर है, तो 13 का होल स्क्वायर क्या होता है 169, दैट इज आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। ये 1 into 1 का रूल होता है। 10% और 20% की क्रमिक छूटें कितने एकल प्रतिशत छूट के बराबर होती है। तो 10% और 20% की, तो अब आप किसको मान लीजिए 10% की छूट 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 80/100। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 7200 आ जाएगा। तो 1 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ जब 1 से कम होता है तो हम इसको घटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 28%, दैट इज आंसर। ये 1 into 1 का रूल होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आ जाएगा 28%। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 दिया हुआ DJ15 GM20 के बीच एक निश्चित संबंध है। OW25 RZ के बीच में भी 30, इसके भी बीच में वही संबंध है। समान तर्क के आधार पर RM35 का किससे संबंध होगा। तो DJ15 देखिए, DJ15 GM20
डी में 3 जोड़ेंगे तो जी आएगा, ठीक। जे में 3 जोड़ेंगे तो एम आएगा। 15 में 5 जोड़ेंगे तो 20 आएगा। इसमें 3 जोड़ दिए, इसमें भी 3 जोड़ दिए, इसमें 3 जोड़ दिए, ठीक। इसमें 3 जोड़े तो जी आया, जे में 3 जोड़े तो एम आया, और 15 में 5 जोड़ दिए तो 20 आ गया। ऐसे ही होगा। तो देखिए आर एम दिया हुआ है, आर एम 35। अब इसमें 3 जोड़िए तो यू आएगा, एम में 3 जोड़िए तो पी आएगा, 35 में 5 जोड़िए तो 40 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यूपी 40। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। तो यहाँ पर देखिएगा बहुत सिंपल है। 2 में 2 जोड़िए तो 4 आया, 3 में 1 जोड़िए तो 4 आया, तो इसका हो गया 44। 35 दिया हुआ है तो 3 में 2 जोड़िए तो 5 आया, 5 में 1 जोड़िए तो 6 आया। ऐसे ही 43 है, 4 में 2 जोड़िए तो 6 आया, 3 में 1 जोड़िए तो 4 आया। तो इसका आंसर हो गया 64। दैट इज आंसर 64 इसका आंसर हो गया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ रिजल्ट बिल्डर में जुड़े रहने के लिए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम को देखते हुए हम आप सभी के लिए मैथ्स के और भी क्वेश्चंस ले आए। तो ध्यान रखिएगा, आप सभी हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट भी दे सकें, और चैनल को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना ना भूले, कमेंट करना भी ना भूले। और हम आपको मास्टर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। वहाँ से मास्टर वीडियो के भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें रेलवे ग्रुप डी के बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चैनल में जुड़े रहने के लिए।